जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। यदि आप वास्तविक रूप में कम समय में पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा और आने वाले 2-3 वीडियो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। देखिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, बिहार दरोगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, कोई भी आपका एग्जाम है, वहाँ पर ये प्रश्न अवश्य आते हैं। जब आप प्रश्नों को देखेंगे ना, तब आपको वास्तविक लगेगा हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो हम चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और अपने आज के जो हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, ये पिछले 15 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप तैयारी वास्तविक रूप में करना ही चाहते हैं तो जो भी वीडियो है आप 5 से 6 बार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपकी बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगी। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ या कब से लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए, दूसरा प्रश्न जो है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट को किस तारीख को मिला? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पूर्णतः भारत स्वतंत्र हो गया था और अधिकार क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो गया था। हमारा देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जब देखिए भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था तो संविधान सभा निर्माण किया गया, जिसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था कब? इसका जो राइट आंसर है 1935 ईस्वी में एसएससी का आया हुआ प्रश्न आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष गठित हुई? तो देखिए, संविधान सभा जो 1946 ईस्वी में ही गठित हो चुकी थी, उसके बाद उसका कार्य जारी रहा और 26 जनवरी 1950 में संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारा डोमिनियन स्टेट 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हो चुका था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान दिया गया था, भारत का संविधान दिया गया था, तो भारत की संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान दिया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का विचार जो सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट ने प्रस्तावित किया था। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, देखिए, भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? आपने पहले भी देखा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, टोटल 395 अनुच्छेद हैं। अगर उनके संशोधन जैसे 395 का खा, एक का खा, तो इस प्रकार से लगभग में 465 अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद हैं। देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो साइमन कमीशन पर आधारित था। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगले टॉपिक से संबंधित है, इन प्रश्नों को भी आप देख कर जाइए। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुत्वता किस में निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता? संसदीय सरकार परीक्षा, सहायक निरीक्षक परीक्षा 2003 का प्रश्न है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कई बार एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कौन से संशोधन के में जोड़े गए? तो इसका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था।
जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, देखिए भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो इसका जो राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं के आधार पर नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है संघीय है। देखिए स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 में। एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न, एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। संयुक्त स्नातक परीक्षा में पूछा गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया या लिया गया है। नया क्वेश्चन है हमारा, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है सर्वसत्तावाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप की दो मुख्य विशेषताएं हैं। राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ावा है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है और अलग टाइप से संबंधित है। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। जिस प्रकार ब्रिटेन में मतलब जो पारिवारिक है ना, जैसे बाप है उसका फिर लड़का होगा, लड़के का फिर लड़का होगा, तो इस प्रकार भारत में कोई भी शासन नहीं होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भारत का संविधान अपनाया गया था, भारत का संविधान अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई संविधान के पाठ में कहीं नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? आपको पहले भी बता चुके हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ। देखिए राज्यों का संघ है, संविधान के अनुच्छेद पहले में जो भारतीय है एक राज्यों का संघ है। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट था। कौन सा राज्य भारत का संक्षिप्त राज्य है? सिक्किम भारत का संक्षिप्त राज्य है। मल्टीटास्किंग स्टॉप MTS में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। आपने इससे पहले भी देखा था ये वाला। देखिए भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार किसे है? संसद को अधिकार है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार संसद को है और सीमाओं को भी बदलने का अधिकार संसद को। देखिए नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में चलते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? ये देखिए नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता को अपना लेता है या ले लेता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनिमय करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है और किस टाइप का है। यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता से वंचित करना है? नागरिक स्वतंत्रता से।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? संविधान के उपचारों का अधिकार, आर्टिकल जो है इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 32। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार दिए गए संविधान सभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस याचिका यानी रिट के अधीन किस कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? अधिकार प्रश्नालेख अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आता है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? समादेश रिट। अगर जो अधिकार है मौलिक अधिकार उसमें कोई हनन कर रहा है तो उनको लागू करने के लिए समादेश रिट हमें पेश करना होता है संसद में, जिसे हम समादेश या रिट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे। मौलिक अधिकार जो हैं मूल संविधान के अधिकार, मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है और अगला ही टाइप हमारा है, देखिए, नौकरियों और शैक्षिक संस्था में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता? अनुच्छेद 16 में। ऐसा नहीं कि कोई एससी का एसटी का तो उनके सब भेदभाव किया जाए, एक समान जो है सभी को न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लेगी? जैसे कि अमेरिका से, अभी मैंने आपको बताया भी था अमेरिका से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? विविध अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन अब उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब एक केवल कानूनी अधिकार रह गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है स्वतंत्रताओं को। अनुच्छेद 19 में जैसे बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, हमें सभा करने की स्वतंत्रता, लगभग 7 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारा जो भारतीय संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 19। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार है। आपको मैंने भी बताया भी। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। इसका राइट आंसर है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों को हनन मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 27। देखिए, कोई भी धर्म या जैसे कोई भी धर्म का प्रचार करता है उसको कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, या कोई भी जैसे मंदिर मस्जिद बनवाता है उससे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर कितना भी पैसा आए। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान? अनुच्छेद 16 राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है? एक मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार, हमें जीने का भी अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का हृदय अर्थात आत्मा का? अनुच्छेद 32। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार है एक। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद। कोई भी अगर निर्णय लेता है मौलिक अधिकार पर तो संसद के द्वारा। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कोई छुआछूत की भावना करता तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और छुआछूत अनुच्छेद 17 के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। वह कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मिलते रहते हैं।